चलो दोस्तों, आज हम आपके लिए पार्ट 2 लेकर आए हैं संसद यानी पार्लियामेंट का। इसके पहले पार्ट में हमने जैसे यहाँ पर मैंने बता रखा है 79 से 88 तक आर्टिकल को याद करने की हम ट्रिक बताएंगे। आपको चुटकियों में याद हो जाएगी। ये कोई भी एग्जाम हो उनसे इनसे संबंधित जो भी आर्टिकल आएगा उनको आप आसानी से कर देंगे। इसमें पहले पार्ट में मैंने आपको बता दिया था कि यह 79 से 84 तक था, जिसमें सरला जनगणना अवधि में योग्यता रखती है। इसके हिसाब से हमने यहाँ पर 84 तक आर्टिकल क्लियर कर लिए थे। और मैंने यहाँ पर लिख रखा है 79 से 88 तक। ये हमारा पहला पार्ट था। अब हमें यहाँ पर दूसरा पार्ट है आपको बता रहे हैं, जिसमें जहाँ पर 88 84 आर्टिकल पूरे हो गए थे, अब 85 से 88 तक, जिसमें हमारे जो संसद से जो संबंधित आर्टिकल है वो थोड़े क्लियर हो जाएंगे। और भी से संबंधित जो आर्टिकल होंगे वो हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो चलो हम आप पार्टिकल पार्ट जो है इससे इससे संबंधित आर्टिकलों पर बात करेंगे। तो चलो हम आज इसकी जो हमने ट्रिक बनाई है 85 से 88 तक की, इसकी जो ट्रिक है वो ट्रिक हमने बनाई है सारा खाना विशेष अटर्नी जनरल का है। यानी इसका क्या है, सारा खाना विशेष अटर्नी जनरल का है। और पहले हमने ये छोटी सी ट्रिक है, इसको 2 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगी। और इसकी पहले ट्रिक मैंने बता दी, सरल जनगणना अवधि में योग्यता रखती है। और दूसरी जो है सारा खाना विशेष अटर्नी जनरल का है, जिसमें आर्टिकल ये 4 आर्टिकल है, जैसे 85 है, 86 है, 87 है, 88 है। यानी सारा यहाँ से सात से एक आर्टिकल बनेगा, रा से एक आर्टिकल बनेगा, और विशेष एक आर्टिकल बनेगा, और अटर्नी जनरल से संबंधित एक आर्टिकल बनेगा। जैसे हमारे कोई भी एग्जाम हो, जैसे अब तो मेन जो सीईटी की जो एग्जाम हो उसमें भी 100% यहाँ से एक आर्टिकल, संसद से एक आर्टिकल जरूर पूछ लेगा। और भी जैसे हो जाए हमारे आरएएस हो, जैसे आईएएस हो, जैसे एक एग्जामों में पूछ लेंगे। टीचर जैसे रीट जैसी भर्ती में भी यहाँ से संबंधित एक दो क्वेश्चन आर्टिकल आ जाते हैं जो आसानी से याद हो जाएंगे। तो चलो, हमने जो पहले जो ट्रिक लिखी है सारा खाना विशेष अटॉर्नी जनरल का है, जैसे मैंने जो लाल पेन से जो लिख रखा है इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, इन शब्दों पर, जो सारा सारा। तो मैंने सारा और विशेष अटॉर्नी जनरल 4 आर्टिकल 85 86 87 88 तक, और इसे पिछले वाले हमने बता दिए थे। तो चलो हम सा से क्या बनाए, जैसे सा है, यानी हम जैसे संधि विच्छेद करते हैं स प्लस स, तो सा हो जाता है इस प्रकार से। जैसे स दो दो बार है तो यहाँ इसका मतलब ये समझ लो सा 2 बार है, एक स और एक स यहाँ पर, एक स यहाँ पर। तो यहाँ इसका मतलब होगा, सा का मतलब सीधा से ये हो गया संसद के 70 से है। यानी यहाँ सा का जो मतलब वो संसद के 70 और 17वासन एवं विघटन से है। यानी संसद के 70 17वासन व विघटन से है। यानी संसद के 70, जैसे हम जानते हैं कि संसद के हमेशा 3 सत्र होते हैं, जिसे हम जिसकी ट्रिक होते हैं BMW। जैसे बी से बजट हो गया, एम से मानसून हो गया, और वी से विंटर हो गया, तथा उनसे यानी संसद के 3 सत्र होते हैं, हमने बता दिया। इसे जो विस्तार से डिटेल है वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे उनकी। जैसे आज जो कल फरवरी 1 को बजट सत्र, यानी जो हमारा जो बजट है वो घोषित हुआ है। उसी प्रकार 17वां है विघटन। जैसे हम जानते हैं संसद के मुख्यतः 3 अंग होते हैं, जैसे राष्ट्रपति होता है, लोकसभा, राज्यसभा। जिसमें लोकसभा राज्यसभा, जो लोकसभा राज्यसभा इन दोनों, राष्ट्रपति एक जो अब अलग से पद होता है, और लोकसभा और जो राज्यसभा है, जिसमें हम जानते हैं कि राज्य जो सभा है एक स्थायी सभा है, अतः इसका विघटन नहीं होता, क्योंकि ये निरंतर चलने वाली एक सभा है, जबकि लोकसभा का विघटन हो जाता है। और 17वां और विघटन, इस 17वां और विघटन सीधा सा मतलब, अगर 17 अवसान है जो वो 70 चल रहा है, जैसे बजट 70 चल रहा है तो वो थोड़ी देर के लिए रुक सकता है। इस प्रकार जैसे बजट है, मानसून, तीनों सत्रों में कोई रुक सकता है, और दूसरे दिन से स्टार्ट हो सकता है। यानी संसद के सभी सदस्य उस दिन यानी संसद के अंदर बैठते हैं। और विघटन, विघटन का मतलब है अगर कोई जिस सदा जो सभा है उसका विघटन हो गया तो उसे पुनर्निर्वाचन के दौरान ही वो फिर से गठित किया जाएगा। ठीक है, जैसे लोकसभा का विघटन हो गया तो लोकसभा पुनर्निर्वाचन के दौरान ही फिर से लोकसभा का यानी जो है फिर से आएगी। अर्थात विघटन से मतलब यानी वो सभा पूरी निरस्त हो जाएगी। और 17वासन का मतलब ये हुआ कि वो विघटन नहीं होगी, इसका सीधा सा मतलब है। चलो, अब इससे संबंधित जो भी हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अब हमने यहाँ लिख रखा है रा, तो रा से हमने बताया राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को सदनों को संबोधित करने तथा संदेश देने का अधिकार है। जैसे ही संसद के अंदर जो पार्लियामेंट के अंदर चुनाव होते हैं, जो लोकसभा तथा राज्यसभा से जो सदस्य चुन के आते हैं, उनको संबोधित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, तथा उन्हें संदेश भी दे सकता है राष्ट्रपति ये। और
संदेश देने का, और संबोधित जो पहला जो भी सत्र होगा उसे तो विशेषकर संबोधित करेंगे और संदेश देने का अधिकार है। और जो उन्हें सदनों को संदेश भी दे सकता है राष्ट्रपति। इसे जो डिटेल की बात है वो अगले वीडियो, हम ये वीडियो छोटा ही रखेंगे। अब ये ट्रिक से संबंधित है, बस इतना आपको याद रखना है। अब है विशेष, और दूसरा शब्द है अटॉर्नी जनरल का विशेष। विशेष का मतलब और राष्ट्रपति का विशेष संबोधन, जैसा पहले मैंने बता दिया कि ये सदनों को संबोधित, और यहाँ पर इसमें यही अंतर है, यहाँ पर सदनों को संबोधित और संदेश देने का अधिकार है, इसके अंदर ये विशेष संबोधन कर सकता है। ठीक है। और अटॉर्नी जनरल का मतलब ये होगा सदनों के मंत्रियों एवं अटॉर्नी जनरल के अधिकार, सदन के जो मंत्री रहेंगे और अटॉर्नी जनरल के क्या क्या अधिकार है उस आर्टिकल में हमें देखने को मिलता है 88 के अंदर। इस प्रकार हमारे जो आर्टिकल है वो चारों हो जाते हैं, 85, 86, 87, 88। हम इन आर्टिकल को डिटेल से नहीं करेंगे, हमने ये छोटा सा वीडियो ट्रिक्स के लिए बनाया है कि आप एग्जाम आ रही है जल्दी, और एग्जाम को याद रखें और इससे संबंधित आप आर्टिकल को एग्जाम में सही कर दें। और इनके डिटेल से अलग से अगर इनको विशेष समझना है, हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें सभी एक एक शब्द को विशेष कर समझाएंगे। अतः हमारी ट्रिक यहीं पर, और इसके अगले वीडियो में संसद से संबंधित और भी जो पदाधिकारीगण हैं उनसे संबंधित ट्रिक बनाएंगे और वो आपको देंगे।